ओके बच्चों, सो इंटीग्रेशन बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन से पहले जो आप डेरिवेटिव पढ़कर आए हैं, पहले थोड़ा सा उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, आपने इसका डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x। मान लीजिए आपके पास साइन एक्स है, आपने उसका डेरिवेटिव किया कॉस एक्स। तो अब जो हमारा प्रोसेस है इंटीग्रेशन का मतलब है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब वापस उसी पर चले जाना। इस बार आपको ये दिया जाएगा, डेरिवेटिव दिया जा रहा है और क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है y फंक्शन बताओ। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब है हमें एक्चुअल फंक्शन को बताना जिसका डेरिवेटिव है वो। अब इसका मतलब समझिए, इसके लिए नोटेशन हम यूज करते हैं, या तो हम बोलेंगे इंटीग्रेट 2x, या तो मैं क्वेश्चन बोलूंगी इंटीग्रेट 2x, यानी कि वो बताओ फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव है, जिसका ये डेरिवेटिव है। या फिर मैं बोलूंगी फाइंड प्रिमिटिव, इसका मतलब भी सेम है। या मैं बोलूंगी, तरीके बता रही हूं सेम क्वेश्चन को पूछने के, फाइंड एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। या फिर मैं आपसे बोलूंगी, ये सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है। तो कहने का मतलब है कि किस फंक्शन को y को, कौन से y को आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया होगा कि ये आया होगा, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया होगा कि ये आया होगा, विच y, विच फंक्शन, fx पूछ रहा है ये। तो इसका मतलब है, अगर आप लोगों को पता ही है भाई ये तो एक्स स्क्वायर का है, सबको पता है कि भाई इसका आंसर तो एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ +1 भी तो हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तब भी तो आंसर 2x ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक c लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट होता है ये, क्योंकि कांस्टेंट तो हर बार रख ही सकते हैं ना, कांस्टेंट तो हर बार रख सकते हैं। तो अगर मेरा क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो इसका मतलब है साइन x प्लस सी। प्लस सी तो हर बार ही है भाई, क्योंकि +1 +2 कुछ भी हो सकता है। ऋषभ बात समझ आ रही है? तो अब तो ये सिंपल क्वेश्चन था तो आपने बड़ी जल्दी से आंसर कर दिया। थोड़ा वही मैं कॉम्प्लिकेट कर दूं तो आपको शायद सोचने में बहुत टाइम लग जाएगी भाई किसका डेरिवेटिव होगा। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा दिया, मान लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आपने इसका डेरिवेटिव निकाला इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपके पास है, तो आपने इसको बोला 2x प्लस यहाँ प्रोडक्ट रूल करा एक्स वाई डैश प्लस वाई, यहाँ पर आपने 3x स्क्वायर करा 6x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाया तो इसको वहीं भेज देते, पहले सेम ही आएगा एक्स वाई डैश। तो कहने का मतलब है वाई डैश तो आपके पास आ ही जाएगा। अब अगर आपसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा तो इसको कैसे पहुंचोगे, इस तक पहुंचना उतना आसान नहीं रहेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैंने 2x दिया, आपने फट से बता दिया x स्क्वायर, मैंने आपको 3x स्क्वायर दूंगी तो आप बोलोगे क्या x क्यूब, है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज है जिनको हमें रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो की फॉर्मूला, आई होप इंटीग्रेशन का प्रोसेस आपको समझ आ गया। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव, फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब वापस फंक्शन को ले लेना, ठीक है। डबल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। तो अब मेरे पास यहाँ पर पहला जो की फॉर्मूला आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। बोर्ड पर ध्यान सबका कि ये किसका डेरिवेटिव होगा, ये किसका डेरिवेटिव होगा, ये डेरिवेटिव होगा xn+1 का, क्योंकि n+1 आगे आएगा पावर xn हो जाएगी, लेकिन n+1 आ गया तो उसको हटाना भी पड़ेगा, तभी तो xn बचेगा। xn कब बचेगा,
n+1 आ गए, उसको डेरिवेटिव करके देखो, n+1 आ गए x की पावर n, लेकिन n+1 नहीं चाहिए आपको, तो n+1 से डिवाइड कर दिया। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन है xn+1 अपॉन n+1 प्लस c, और यहां पर हम बोलेंगे n शुड नॉट बी -1। -1 के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि 1/x जो है वो log x का डेरिवेटिव होता है। बात समझ आ रही है? अगर ये वैल्यू -1 होगी, जब ये -1 होगी तब तो ये 1/x dx होगा ना, और 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? log का, log x। log में नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती, इसलिए मॉड रखते हैं, ठीक है, log mod x। आई होप सबको क्लियर है पहला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा वाइडर फॉर्म में बताऊं आपको, वाइडर मतलब कि ये तो x है, इसमें कोई भी लीनियर फंक्शन, इसी फॉर्मूले को थोड़ा वाइडर फॉर्म में बताया जाए, ax प्लस बी होल रेज टू पावर n, किसी भी लीनियर फंक्शन की जो वैल्यू है अगर मेरे पास आ रही है विद पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? यहां पर भी मैं फिर से बोलूंगी n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो अब इसका इंटीग्रेशन होगा, बोर्ड पर ध्यान, ax प्लस बी n+1 अपॉन n+1 इंटू a होता है वो डिवाइड होगा ताकि a से a कट जाए। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ 3x प्लस 2 होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा? मैं आपसे ये तो पूछ रही हूँ, 3x प्लस 2 किसका डेरिवेटिव होगा? होल स्क्वायर है ना ये, तो मेरे इसके फॉर्मूले के हिसाब से ये 3x प्लस 2 की पावर 3 इंटू 4 का 3 इंटू 3 का डेरिवेटिव होगा। अब आप डेरिवेटिव करो इसको, 3 आगे ऊपर वाले पार्ट को करो बस, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 भी तो करोगे, तो ये दोनों 3 नहीं चाहिए ना मुझे, इसलिए काटे गए हैं, इसलिए डिवाइड हुए हैं। डेरिवेशन में a मल्टीप्लाई होता है, यहां डिवाइड कर दिया, ठीक है, a से डिवाइड समझ आ रहा है सबको? ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करेंगे। और वहीं अगर ये वैल्यू -1 होती है तब मेरा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, ये dx है बच्चों, इंटीग्रल साइन के साथ dx हमेशा रहता है, ठीक है, ax प्लस b, ये हो जाएगा आपका log mod ax प्लस b अपॉन a प्लस सी, अपॉन a प्लस सी। इतनी बात समझ आई? आप देखिए इसका डेरिवेटिव करके, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए करेंगे ना, तो डिवाइड है ताकि वो ए से हट जाए, हमारा आंसर है। तो ये हमारे 4 जो है की फॉर्मूलाज है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं दोनों फॉर्मूलाज। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपसे बात हो ही चुकी है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? साइन एक्स, भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आया माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस उसे प्लस बनाएंगे, माइनस माइनस उसे प्लस बनाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, भाई सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? टैन का, टैन का डेरिवेटिव है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स प्लस सी, इसी तरीके से कॉसेक और कॉट का हो जाएगा। ये तो वो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं जिनके डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट पढ़े हुए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी।
तो ये हमारा दूसरा स्लॉट है जिसके अंदर हमारे जो डेरिवेटिव हमें पता है उन्हीं को डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सीधे सीधे फॉर्मूलेस को डिराइव कर लिया। इतनी बात समझ आई सबको? अगर मुझे इतनी बात समझ आ गई है तो अब इसके बाद जो हमारी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल है। तो इसमें हम कुछ रूल समझेंगे इंटीग्रेशन के, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा फंक्शन हुए तो मैं उनको कैसे अलग अलग करूंगी। तो ये हमारे पास है कि अगर मेरे पास एफ एक्स जी एक्स ये कोई और भी होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो आई कैन सेपरेट द फंक्शंस एफ एक्स विद डी एक्स प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जी एक्स विद डी एक्स। इंटीग्रेशन के साइन के साथ डी एक्स बहुत मैंडेटरी हो जाता है। ओके, पहला रूल ये है। दूसरा रूल हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन से, ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो वी कैन इजीली टेक आउट कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन। सिर्फ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, वेरिएबल नहीं जाएगा। अगर आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो रेस्ट ऑफ द जो भी वेरिएबल आपको मिलेंगे वो कांस्टेंट काउंट होंगे। ठीक है ऋषभ जी, बहुत नींद आ रही है आपको? नए टॉपिक पढ़ने में भी आपको नींद आ रही है, मतलब हद ही हो गई है। नहीं, पुराना कोई टॉपिक चल रहा था, एओडी बहुत लंबा चला, नींद आ रही थी, समझ आ रहा था। अभी इंटीग्रेशन जस्ट हुआ, आपको नींद आनी शुरू हो गई है? अच्छा, बहुत इजी है ये। अच्छा 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 अच्छा, ओह, तब आप ऐसे ही सो जाओगे फिर तो। चैलेंजिंग में तो आपने उठना ही नहीं है। तो दीज आर दी अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें प्रोडक्ट के लिए हमारे पास अलग रूल चलता है, डिवीजन एज सच कुछ नहीं होता है। ठीक है, डिवीजन के लिए कोई रूल नहीं है, प्रोडक्ट के लिए रूल है जिसे हम लेटर ऑन करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है ये हमारे, जिसमें कोई एज सच रूल नहीं लग रहा है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है ये, क्वेश्चंस जिन्हें बिल्कुल बेस लेवल पर माना जाता है, लेवल 1। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है भाई, बताएं। कोई रूल यूज नहीं करना, मतलब इंटीग्रेशन का एज सच कोई रूल यूज नहीं करना है, बेसिक अलजेब्रा यूज कर सकते हो। सो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ओपन करते हैं। होल स्क्वायर है ना बच्चों? मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है, की फॉर्मूला, दैट इज लीनियर टू द पावर n। लीनियर है अंदर, ये लीनियर तो नहीं है, ये लीनियर नहीं है। तो इसमें मैं होल स्क्वायर ओपन कर रही हूं। x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन, वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे देती आपको इजी लगता, बट मैंने एक स्टेप ऊपर बढ़ाकर दे दिया इसको। अब हम सारे इंटीग्रल्स को सेपरेट कर देंगे एज पर द अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो इसमें पहला रूल, सबसे पहला dx के साथ सेपरेट करेंगे, याद रखना। सेकेंड रूल जो आपको भी लिखवाया था, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx। 2 कांस्टेंट था तो इंटीग्रल से बाहर हो गया। तो बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा इसका, क्योंकि पावर 1 है। जब x की पावर -1 होती है तो dx बाय x आता है, उसके लिए हम log यूज करते हैं, log mod x प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx के मतलब है कि हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 पूछ रहे हैं। 1 किसका डेरिवेटिव होता है? x का। सो वेन एवर यू हैव लाइक सिंपल इंटीग्रल विदाउट एनी फंक्शन, दैट मीन्स वहां पर 1 पर बात हो रही है, तो उसका आंसर हमेशा x होता है। प्लस सी के साथ तो रहेगा ही बच्चों। अब सबके प्लस सी प्लस सी प्लस सी, एक नया सी जनरेट हो जाएगा, तो एक सी लिखेंगे, अलग अलग सी नहीं लिखेंगे सबके लिए। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इज दैट फाइन? अभी हम इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट नहीं कराए कि जैसे हमारा डेरिवेटिव का एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, क्या फाइंड करते हैं, स्लोप देता है, ये देता है, वो देता है,
तो इसका भी पूरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, बट आज की क्लास में हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। चलिए क्वेश्चन सेकंड पर बात करते हैं। अब ऋषभ से पूछेंगे, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। ऋषभ बेटे, यस मैम। हाँ कितनी देर सोए भी आप? मतलब बड़ी हैरानी की बात है ना, आगे वाली बेंच खाली छोड़ के पीछे बैठ रहे बच्चे। बताओ। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, बताइए। क्वेश्चन रूल तो पढ़ा नहीं हमने, इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा सर। मैम इसमें अगर हम x को इंडिविजुअली सेपरेट कर दें सबके साथ। यस ही इज राइट। एक्स स्क्वायर माइनस और साथ साथ इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देते हैं। ये समझ आया सबको? हमने x के साथ साथ इंटीग्रल को भी सेपरेट कर दिया सबका, और जहां इंटीग्रल सेपरेट होगा dx सभी के पास इंडिविजुअली चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 7 लॉग मॉड x प्लस c। इतनी बात समझ आई सबको? इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आप एनसीईआरटी से फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स डी एक्स। तो दोस्तों फिर से सेपरेट कर देंगे, फिर से हम इनको सेपरेट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा cos x dx माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस माइनस dx नहीं बोलेंगे बेटा, अब 2x प्लस c, सॉरी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इंटीग्रेशन ऑफ x x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स। सो दोस्तों ऐसे जब भी हमने कोई प्रोडक्ट रूल भी नहीं करा इंटीग्रेशन के लिए, और ना इसमें जरूरत है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपके पास एक पॉलिनॉमियल जनरेट हो जाएगा जिसमें टर्म्स को सेपरेट करके हम इजीली इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो करते हैं जरा, इसको क्या आएगा आपके पास बताते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx सेपरेट करेंगे तो x4 बाय 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3x प्लस c। इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बोलो। x क्यूब बाय x। किसको? 3x। भाई 3 तो कांस्टेंट है ना, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। x का इंटीग्रेशन करा आपने x स्क्वायर बाय 2। स्टेप लिखें क्या? नहीं वो मैं समझ गया, कह रहा हूँ कि इसको वैसे नहीं लिख सकते क्या? वैसे कैसे?
जो आपने 3x² लिखा है, ये yes, हाँ I was trying to substitute it by x³/x. x³/x किस लॉजिक से? डेरिवेटिव करेंगे तो 3x²/x, x कट जाएगा 3x. भाई साहब क्वेश्चन ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी ओके कुछ भी मतलब बेसर पैर की कोई बात बोलोगे क्या भाई? कुछ लॉजिकल बात बोलते तो मेरे को लगा मेरे को कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सीरियसली मैं तुम्हें बड़े ध्यान से सुन रही थी क्या बोल रहा है ये, कुछ नया आने वाला है, कोई नई इन्वेंशन होने वाली है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। tan²x भाई यहाँ पर नहीं tan²x और 1 माइनस अभी हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आज सच कोई रूल नहीं लग रहा है, हम नॉर्मल ब्रैकेट्स ओपन करके सिंपलीफाई करके सॉल्व कर रहे हैं जितनी आइडेंटिटीज हमें पता है। तो ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने है तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि भाई कैसे होगा, कोई कुछ अलग प्रॉपर्टी लगने वाली नहीं। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए डायरेक्टली। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक तो tan²x बन जाएगा माइनस tan²x के साथ हम इसको sin²x/cos²x में ब्रेक करेंगे और यहाँ पर आपके पास cos²x पहले से दिया और cosec x भी दिया है, जिस cosec x को मैं 1/sin x लिख सकती हूँ। तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे पास ये सब कट करके sin x बच गया है। sin x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है। व्हाट अबाउट tan²x? tan²x का नहीं पता हमें, लेकिन हमें sec²x का पता है। तो क्या मैं tan²x को लिख सकती हूँ sec² - 1 dx? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि यूनिटरी है हमारे पास sec² और tan² की। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज 1, तो वहां से मैंने tan²x की वैल्यू को ले लिया है। अब हमें क्या दिख रहा है कि भाई सारे ही इंटीग्रल्स बहुत ही सिंपल आ गए हैं, अब सिर्फ सेपरेट करना है और इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जनरेट होगा इंटीग्रेशन ऑफ -sin x dx। चलिए इनको सेपरेट कर देते हैं फिर से, sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस sin x dx। तो ये बन चुका है आपका tan x माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x ओनली माइनस माइनस प्लस cos x। sin x का माइनस cos x होता है प्लस c। इतनी बात क्लियर सबको? पार्ट 2 है किसी के पास एनसीईआरटी का? जल्दी से दिखा दीजिए। क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है तो एक बार जल्दी से क्वेश्चंस को देख लेते हैं एनसीईआरटी से किस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चंस को लेते हैं। हटा दें इसको। तो अब तक जितने क्वेश्चंस किए हैं आपको थोड़ा सा तो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी फॉर्म में चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन x³ माइनस x²। अब एनसीईआरटी से ही कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं एज इट इज। देखो बच्चों, जब नीचे लीनियर था मतलब सिंगल टर्म था, मोनोमियल था, अभी बायनोमियल है। मोनोमियल था तो हमने सबके साथ सेपरेट कर दिया था, इजीली हो गया था। बट अभी अगर बायनोमियल है तो कैसे करेंगे? तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं अभी तक का जितना हमारे पास समझ आया है कॉन्सेप्ट,
हम यहाँ से फैक्टर बनाते हैं। पहले दो टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन है और लास्ट के दो टर्म से 1 कॉमन है। तो फैक्टराइजेशन हमने न्यूमरेटर की है, न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन से डिनोमिनेटर के साथ x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 की कैंसिलेशन के बाद आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, जिसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। सो अब जो आपका फाइनल आंसर है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? नोट कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। एक और हम देख लेते हैं। एंटी डेरिवेटिव बच्चों आपको बोलेंगे तो आप इंटीग्रेशन ही करेंगे, ठीक है? डेरिवेटिव नहीं निकालने लगना उसमें। नेक्स्ट हमारे पास है, सिंपल ही है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो ये बेसिकली tan स्क्वायर एक्स है। अगर आप इसको लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स। बात समझ आ रही है क्या भाई? क्यों हंसी आ रही है? कुछ तो बात होती है आप लोगों की बीच बीच में, साइलेंट मोड पे। हे ऋषभ, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं पूछ रही हूँ तेरे से, मैंने बोला तूने बोला कि तेरे को तो सब पता होगा क्या होता है। मैम आसपास ही तो था थे। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ओ, वरना तो गद्दार कहलाएगा। इंटीग्रेशन है हमारे पास ये dx के साथ, सेपरेट कर देंगे sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। So tan x minus x plus c is the final answer. This is the final answer, sec square x का tan x minus dx का x हो गया plus c.